मेरी तबीयत ठीक नहीं है पिछले 3 दिन से, इस चक्कर में मैं इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मैं घबरा जाता हूँ कि करूँ तो करूँ क्या। सर मेरे पैसे कहीं और वेस्ट हो गए, तो यार रिफंड मांगो ना यार, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पढ़ा तुमने। पिछले 2-3 दिनों से इतना इतना एम्बैरेस्ड, इतना हेल्पलेस फील कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए यार। बहुत कोशिश करता हूँ कि सब कुछ कर पाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों चीजें रह जाती हैं, और इस लेवल तक रह जाती हैं कि कभी कभी मुझे भी लगता है यार मैं हार गया। यार मैं ना पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अन अकेडमी पे जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं उन लोगों को बहुत हेल्प कर पाऊँ। फिर चाहे वो मैं उनको रिविजनरी लेक्चर्स दूं, चाहे मैं आप लोगों को अपना एक्सेस देता हूं, आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो, चाहे मैं आपका वाइवा लूं समाधान 360 के नाम से, चाहे मैं आप लोगों की टेस्ट सीरीज लूं, चाहे मैं आपके रिविजनरी लेक्चर्स लूं, चाहे मैं आपको एलएमआर के नोट्स दूं। आई ट्राई टू डू एवरी सिंगल थिंग जो आप लोगों के लिए पॉसिबल है। लेकिन यार मैं इंसान ही हूं, मेरी भी लिमिटेशन हैं, तुमको ये समझना पड़ेगा। मैंने देखा बच्चों को ना, बच्चे ना आ जाते हैं और परेशान होके आते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अमित सर उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे, एक बात बताओ, कुछ बच्चे हैं यहाँ देखो, एक बच्चा है, ये बच्चा कहता है कि सर मैंने ना कहीं पर कोचिंग लगाई और मेरे ना सर पैसे डूब गए हैं। सर अब मैं क्या करूं, मेरे को पढ़ना भी आपसे और आप मुझे अन अकेडमी पे प्लीज फ्री में सब्सक्रिप्शन दे दो। सर मुझे आपके रिविजनरी लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे ना इन डेप्थ एनालिसिस करना है, मुझे इन डेप्थ कोचिंग डिटेल एक्सपर्ट बनना है। बच्चा कह रहा है सर मेरे पैसे लॉस्ट हो गए हैं, आई एम क्राइंग लाइक एनीथिंग, आप प्लीज 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 मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं पता मेरे साथ स्कैम हो गया। दूसरा बच्चा मुझे ये बोलता है कि सर मैंने कहीं से क्लासेस ली थी और मेरे 25,000 रुपये वेस्ट हो गए हैं, मैंने आपके लेक्चर्स देखे मुझे बहुत अच्छे लगे, सर मेरे को ना 5,000 रुपये पर मंथ में प्लीज आप अन अकेडमी पे लेक्चर दिलवा दो। बेटा आप मुझे मुझे एक बात बताइए, मैंने अन अकेडमी पे आपके लिए हमेशा बात की है, कभी 50% ऑफ, कभी 55% ऑफ, कभी 60% ऑफ। मैंने आप लोगों के लिए हमेशा अन अकेडमी से लड़ाई भी की है कई बार। मैंने बोला कि यार जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, जिन बच्चों के पैसे कहीं डूब गए हैं, प्लीज आप उनको ईएमआई का ऑप्शन दो, आप प्लीज आप उनको उनको कोई लोन फैसिलिटी दिलवाओ, जो मैंने अन अकेडमी की टीम को बोली एंड अन अकेडमी ने इस पर काम भी किया। मेरे पास डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे 15 से 20 व्हाट्सएप आते हैं, 15 से 20 व्हाट्सएप स्टूडेंट्स के मैसेजेस टेलीग्राम वगैरह पे डेली, कि अमित सर क्या आप हमें अपनी क्लासेस फ्री में दे सकते हो, हमारे पैसे ऐसे ऐसे यहाँ खराब हो गए हैं। यार अगर रोज 15 से 20 बच्चों को फ्री में हम अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन देंगे, जो कि बच्चा बहुत रीजनेबल प्राइस पे, समझो 55% 60% ऑफ पे, फिर भी बच्चा कहता है सर मेरे ना वहां पैसे खराब हो गए, मैं अपने माँ बाप से और पैसे नहीं मांग सकता। बेटा आप ये बताओ कि एक डॉक्टर अगर एक दिन में 100 पेशेंट्स देख रहा है, वो एक पेशेंट का इलाज फ्री में कर सकता है, 10 का भी फ्री में कर सकता है। लेकिन अगर 100 के 100 पेशेंट्स ये बोले कि हमको फ्री में ट्रीटमेंट करो और हमको दवाई भी केमिस्ट से आप लेके दो, वो डॉक्टर बेचारा कैसे सरवाइव करेगा। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी परिवार है, मेरी भी फैमिली है। चलो मैं कहता हूँ अमित सर आपके पास पैसे हैं, यू आर वेल, यू हैव अचीव्ड वेल इन लाइफ, ठीक है बेटा, लेकिन सारा इकोसिस्टम जुड़ा होता है ना, सारे एडुकेटर्स हैं, लोगों की टीम है, एडिटर्स हैं, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, उधर से एडिटिंग टीम है, उधर से अन अकेडमी की टीम है, उधर से सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है, उधर से एडुकेटर्स के पैसे हैं, उधर से सोशल मीडिया मैनेजर है। बेटा इन सारी चीजों की कॉस्ट तो आती है ना। अब खुद सोच के देखिए, मैं रोज इतना शर्मिंदा फील करता हूं बच्चों के सामने
कि बेटा मैं सब कुछ तो आपके लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए रिविजनरी नोट, मैं एक सेशन बनाता हूँ कि बेटा JIGL के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको इस तरीके से कीजिएगा। मेरे को इमीडिएटली नीचे मैसेज आ जाता है, सर ये बाकी 5 सब्जेक्ट्स का भी फटाफट से दे दो। बेटा वो एक एनालाइज करके जो वीडियो आपको 5 मिनट की दिखते हैं, उसमें 3 दिन की मेहनत होती है। वो 3 दिन की मेहनत के बाद वो आउटकम निकला है। इट इज नॉट लाइक कि मैंने टीम को बिठाया हुआ कि कुछ भी बना के दे दो और मैं कैमरे के आगे बोल दूंगा। थिंग्स टेक्स टाइम। थक जाता हूं, इतने सारे व्हाट्सएप के जवाब, और हर बच्चा परेशान है दुनिया में, मैं मानता हूं ये बात, बट बच्चा, मैं भी बताओ क्या कर सकता हूँ। हार के मुझे लगता है कि भगवान मेरे को या तो बहुत ज्यादा देता यार, तो मैं सबकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर पाता। अब देखो, बच्चा कह रहा है कि सर मेरे को फ्री में नहीं पढ़ना आपसे, मैं पैसे दे दूंगा लेकिन मेरे से इतने इतने पैसे ले लो। बेटा मैंने अनअकैडमी पे पूरी बात की लोन फैसिलिटी की। यहाँ देखो, बच्चा कह रहा है कि सर मैंने कोई पुणे की पॉपुलर एकेडमी से लेक्चर्स लिए थे, लेकिन सर मेरे को वहाँ दिक्कत रही, सर आपके रिविजनरी लेक्चर्स मेरे को ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उससे ज़्यादा डिटेल में है। अब मैं आपके लिए बताओ इससे ज़्यादा क्या करूं। बेटा मैं 5 लॉ पढ़ाता हूं आपको, अगर वो 5 लॉ का मैं डेली यूट्यूब पे रिवीजन भी लूंगा ना, तो एक हफ्ते में मैं एक ही चैप्टर एक सब्जेक्ट का रिवाइज करा पाऊंगा आपको। आप समझिए इस बात को। अब बच्चे आप लोग मुझे बताइए कि मैं आप लोगों के लिए और क्या कर सकता हूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके लिए सब कुछ करने की। जैसा मैंने आपको बोला कि मुझे रोज ऐसे मैसेजेस आते हैं, ये देखिए रोज एक बच्चा कह रहा है कि सर आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है, मैं 2 महीने में वापस कर दूंगा, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। बेटा मैं कहाँ से कितने बच्चों की रोज, अगर मैं 20-25 बच्चों की हेल्प करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। अनअकैडमी कैसे सरवाइव करेगा। आप एक चीज को समझिए, मैं आपको कई बार यही बात बार बार बोल रहा हूं कि वी डू हैव दैट इकोसिस्टम जिसमें बाकी सारे एडुकेटर्स इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर टीम इन्वॉल्व है, जिसके अंदर एडिटर्स इन्वॉल्व है। हमारा जो ऐप है अनअकैडमी का, उसकी कॉस्ट है। आप समझिए, अमित सर आप तो हमारी हेल्प कर सकते हैं। बेटा अमित सर कितने बच्चों की हेल्प करेंगे। अमित सर अगर हर महीने 600-700 बच्चों की हेल्प करेंगे तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे अमित सर भी और पूरी टीम भी। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें अनअकैडमी पे ज्वाइन करो, मैं कह रहा हूं आप कहीं भी ज्वाइन करो, लेकिन होमवर्क तो करके ज्वाइन करो। कभी कोई कहता है मेरे साथ फलानी एकेडमी ने गलत कर दिया, कभी कोई कहता है सर मेरे यहाँ पर पैसे खराब हो गए। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप अकेडमीज का नाम लिखो नीचे, बिल्कुल मत लिखेगा, नहीं अच्छा लगता है, ठीक है यार, जो हुआ हुआ, मिट्टी पाओ, आगे चलो। आप मेरी बात को समझिए। यहाँ बच्चा कह रहा है सर मैंने 27 नवंबर को एक एकेडमी ज्वाइन की थी, ये देखिए बच्चा जो है वो, मैंने यहाँ पर नाम हटाया एकेडमी का, ये कह रहा है कि सर अभी तक मैंने कंपनी लॉ में 1 चैप्टर कराया, उन्हें SBIL में 2 कराया, और कहते हैं कि जून में आप दोनों ग्रुप दे दो। यार उसके लिए ना आपको लगे रहना पड़ेगा, हम लोग भी तो अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं ना यार। अब देखिए यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। कह रहा है सर जब मैं आपके लेक्चर देखता हूं तो मुझे सब कुछ समझ आता है। यहाँ बच्चा कह रहा है कि सर मैंने क्लासेस ली थी किसी और एकेडमी से, लेकिन सर वो सही नहीं, गलत निकल गई, मुझे पता ही नहीं था कि उनका कुछ इतना शॉर्ट में प्रिपरेशन करवाएंगे। और बच्चों को पहले बोल दिया कि आप मॉड्यूल 2 दे दो। मैंने कई बार बोला है कि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 का बेस है, क्योंकि जस्ट बिकॉज 3 महीने 4 महीने पढ़े हैं, बेटा पहले मॉड्यूल 2 ही दे दे। यार क्यों आप बच्चे को सिक्योरिटी लॉ पढ़ने को कह रहे हो कंपनी लॉ से पहले, बर्बाद हो जाएगा बच्चे का करियर। क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात। जब तक बच्चा कंपनी लॉ के अंदर ऑडिट कमेटी नहीं पढ़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं पढ़ेगा, जब तक वो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी नहीं पढ़ेगा, तब तक उसे कैसे आप सेबी लोडर रेगुलेशन पढ़ा सकते हो यार। आप कंपनी लॉ में प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट कराते नहीं हो, आप सीधा बोलते हो ICDR पे आ जाओ, कैसे हो सकता है ये। आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे, यू हैव टू टेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अपने सीनियर्स से बात करो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को शॉर्ट नोट्स से पढ़ना है, मेरे को शॉर्ट नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि यार मेरे को तो हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाया जा रहा है, बेटा वो गलत है, ये पॉइजन है आपके लिए। आपको बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए, आपको मॉड्यूल में से पढ़ना आना चाहिए, आपको सरकार वाला बेयर एक्ट आना चाहिए। अगर आप वो नहीं पढ़ रहे हो तो फ्यूचर में परेशान होगे।
और मैं फिर कितने बच्चों की हेल्प कर पाऊंगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मेरी तबीयत ठीक नहीं है पिछले 3 दिन से, इस चक्कर में मैं इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मैं घबरा जाता हूँ कि करूँ तो करूँ क्या। यहाँ देखो, बच्चा कह रहा है कि सर मैंने इस एकेडमी से क्लासेस ली थी, मेरे को क्लासेस 3-4 हज़ार की मिली और वो चीप चीप क्लासेस देते हैं, मैंने इसलिए ली। वो इनएक्सपेंसिव को चीप बोल रहा है और बाद में बोल रहा है सर क्वालिटी भी चीप है, क्योंकि पैसे कम ले रहे हैं इसलिए क्लासेस भी अच्छी नहीं दे रहे हैं। बेटा आप मेरे को एक चीज, आप लोग भी तो कॉमन सेंस सोचो ना यार। जहां मुझे 22 साल का एक्सपीरियंस है, वहां पर आप जाते हो कोई नई एकेडमी या कोई भी एकेडमी जिसमें नए लोग पढ़ा रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार उनकी फीस भी आप हमसे 1/4 1/5 हो, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि क्वालिटी भी उस लेवल की हो। सच्ची, क्या आपकी गलती नहीं है यहाँ पर? आपने भी तो सुना ना यार कि सस्ता रोए एक बार महंगा, मतलब महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। लेकिन हम तो महंगे भी नहीं है ना यार। मैं अमित वोरा क्लासेस पे CS एग्जी की जो फीस लिया करता था बेटा, वो 88,000 रुपीज की फीस लेते थे हम फेस टू फेस क्लासेस की। इस 88,000 को अन अकेडमी ने काट के कर दिया ₹22,000-23,000 के आसपास अप्रॉक्स फॉर बोथ द मॉड्यूल्स। अब आप बताओ, ऑलरेडी आपकी जो फीस है शायद 22,000 है, ऑलरेडी आपकी जो फीस है बेटा वो 1/4 पे हो गई है। अब इससे ज्यादा हम क्या करें? हम आपको अनलिमिटेड व्यूज देते हैं, आपको पता है, अनलिमिटेड व्यूज हम आपको देते हैं। हम आपको कहीं से भी पैन वर्ड अक्रॉस द वर्ड आप कहीं से भी एक्सेस ले सकते हो। हमने कभी नहीं कहा आपको कि आपको एक ही लैपटॉप पे एक्सेस मिलेगा या एक ही मोबाइल पे एक्सेस मिलेगा। आप कहीं से भी लॉग इन करो, कौन मना कर रहा है? आपने देखा है, चाहे हमारे मेन कोर्स के लेक्चर हो, चाहे हमारे रिविजनरी लेक्चर हो, चाहे हमारा खुद का लिखा हुआ परीक्षा स्कैनर हो, चाहे मेरे खुद के हाथों द्वारा बनाए गए कोई भी मेरे LMR के नोट्स हो, आपने कभी देखा है हमने ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला हो कि मुझे नोट्स बनाने के लिए कुछ प्रोफेशनल के बच्चे चाहिए, इंटर क्वालिफाइड नहीं? बिकॉज वी डू दैट वर्क बाय आवर ओन सेल्फ। हम लोग हमेशा, या तो मैं काम करता हूं या मेरे साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग हैं, जो CS है, मेंबरशिप नंबर है, वो लोग मेरे साथ किताबों पे काम करते हैं। हम लोग वो काम नहीं करते कि किसी को भी हायर कर लिया जिस बच्चे का खुद का क्लियर नहीं हुआ, एंड इवेंचुअली फिर आपको उसी लेवल के नोट्स मिलते हैं, उसी लेवल की फीस होती है, फिर आप कलपते हो कि यार आपका करियर खराब हो रहा है। बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बच्चे, प्लीज। यहाँ देखिए, ये बच्चा कह रहा है कि सर मैंने ऐसे ऐसे, इस बच्चे ने भी मॉड्यूल 2 दिया। बताओ, मॉड्यूल 2 देने को बोला टीचर ने। आप समझ रहे हो? बच्चा कह रहा है सर बताओ मैं अपना कंपनी लॉ कैसे स्ट्रांग कर सकता हूं। और बच्चा पता है जब कहता है मैं कंपनी लॉ कैसे स्ट्रांग कर सकता हूं, मैं जब कहता हूं कि बेटा आप अन अकेडमी से सब्सक्रिप्शन ले लो, फिर बच्चा बोलता है कि सर मैं ना वो नहीं ले सकता, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऑलरेडी वहां खर्च चुका हूं, मैं अपने माँ बाप से और पैसे नहीं मांग सकता। बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं एक एडुकेटर हूं, मैं पढ़ा के तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ ना, बिना पढ़ाए थोड़ी कर सकता हूँ यार। आप समझिए, मैं तो लेक्चर के थ्रू ही आपकी नॉलेज बढ़ा सकता हूं, उसके अलावा मेरे पास और क्या रास्ता है बताइए। बेटा आपको ये समझना पड़ेगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको हमें ज्वाइन करना है नहीं करना है वो आपकी कॉल है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा दैट आपको सही जगह पर ज्वाइन करना है। अब आज चेक कीजिए कि क्या आपको मेन कोर्स के नाम पे वहां पर बेयर एक्ट पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा। आपको मॉड्यूल कवर कराया जा रहा है, मॉड्यूल खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपको जो जो आपका कंटेंट है वो पूरा का पूरा फुल कवर होता है कि नहीं होता है। बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि कोर्स हमारा फिनिश हो गया वर्सेस कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। फिनिश तो मैं भी करा दूंगा फिर कोई भी चैप्टर अगर फिनिश ही कराना है तो। आपको इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, अगर आपको इंटरप्रिटेशन नहीं आती है, आप समझिए खाली हैंड रिटन नोट्स या चार्ट्स के भरोसे जब तक आप बेयर एक्ट नहीं पढ़ोगे, आप चीजों को रट रहे हो, मगअप कर रहे हो, करियर में जाके कुछ नहीं होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि ये आपकी लाइफ है, आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए सब कुछ लाऊंगा। मैं फरवरी के बाद से जब रिजल्ट आ जाएगा 25 फरवरी को, मैं मार्च से रिविजनरी लेक्चर भी लाऊंगा नए वाले, लेकिन मैं बड़ी बड़ी केस स्टडीज बना रहा हूँ 20-20 नंबर की, जो नए पैटर्न के हिसाब से आ रही है। आपको पता है मार्केट में आपका स्कैनर अब यूजलेस है क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, मैं वो भी बना रहा हूँ।
थोड़ा सा टाइम तो दो मुझे, और थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दो। अपने माँ बाप से एक बार बात करो कि यार मेरे साथ ये गलत हुआ है, मैं यहाँ फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं। आई एम श्योर कि योर पेरेंट्स विल हेल्प यू आउट। कल को लाखों रुपए कमा के उन्हीं पे तो खर्च करने वाले हो ना यार। मेरी बात को समझिए, टॉक टू योर पेरेंट्स। कुछ गलत हुआ है आपकी लाइफ में तो पेरेंट्स से बात करो, उनको बताओ कि पापा ऐसे ऐसे गलत हुआ या मम्मा ये हुआ। आई नो कि उन्हें भी गुस्सा आएगा कि आपने पैसे वेस्ट किए, बट यू हैव टू मेक योर पॉइंट अंडरस्टैंडेबल टू देम। और मैं आपको फिर से बोलूंगा, आप लोगों को मेरे से कोई काम है, आई एम देयर। मेरा नंबर आप सबके पास है, मैंने पैन इंडिया पे सबको नंबर दे रखा है 8800478047। आपको कोई काम है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन प्लीज इस तरीके के मैसेज के सर मुझे आप लोन दे दो सब्सक्रिप्शन के लिए, बेटा अनअकैडमी पे फैसिलिटी है। और डेली के 20-25 मैसेजेस इस तरीके के मेरा दिल तोड़ के रख देते हैं, मुझे बुरा लगता है। क्योंकि वो बच्चे वो हैं जो कहते हैं कि सर मेरे पैसे कहीं और वेस्ट हो गए, तो यार रिफंड मांगो ना यार। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पढ़ा तुमने? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ो, करो क्लेम। कौन मना कर रहा है उसको? मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बस इतना ही बोलना था मुझे, और मैं आपके लिए हूं बेटा, हमेशा हूं, हमेशा आपके साथ खड़ा। थैंक यू, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।